चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, होली के बाद नए तेवर और नए कलेवर में देखेगा डिबेट शो बिग बुलेटिन। नगर पालिका चुनाव के लिए पैनलिस्ट ने बनाई नई रणनीति। सियासी हलकों में और गहरे होंगे बिग बुलेटिन के स्वर। आई विटनेस न्यूज के डिबेट शो बिग बुलेटिन में ज्वलंत राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बहस अब नए तेवर और नए कलेवर में देखने को मिलेगी। बिग बुलेटिन के पैनलिस्ट ने नगर पालिका चुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिससे डिबेट का स्वरूप और अधिक प्रभावपूर्ण और दर्शनीय होगा। तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे बिग बुलेटिन ने राजनीतिक क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। इंपीरियल रेस्टोरेंट में हुई बैठक में बिग बुलेटिन की पिछली बहसों की समीक्षा की गई और बड़ी संख्या में दर्शकों के जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया गया। बैठक में भाजपा नेता सत्यपाल सिंह, श्वेता दुबे, अभिषेक बाथम, विकास पांडे, अमित पाठक, कांग्रेस नेता विवेक नारायण मिश्रा, वरुण त्रिपाठी, अनुपमा शर्मा, सुभाषपा नेता सुशील कश्यप, समाजसेवी सुदेश कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर हमारे पैनलिस्ट ने क्या क्या कहा। मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से इसकी प्रगति हुई है। सारे राजनीतिक दल के लोग इसमें जो उपस्थित रहते हैं, वक्ता, उन सबका व्यवहार, उन सबकी अंदर के आंतरिक आपस का विश्वास, केवल पॉलिटिकल लोग इसमें विचार व्यक्त किए जाते हैं और आपस में उसके बाहर जब कभी होते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये विभिन्न दलों के लोग हैं। वो एक परिवार की तरह सारे लोग इससे जुड़े हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो अपना चैनल है ये निश्चित रूप से लगातार और प्रगति करेगा और जो पिछले 2-3 सालों में जो इसकी स्थिति हुई है वो उल्लेखनीय इसमें प्रगति हुई है और सारा एक बड़ा विशाल समुदाय इसके साथ जुड़ा है। फर्रुखाबाद से लेके जनपद से जिस तरीके से ये प्रयास किया गया बिग बुलेटिन शुरू करने के बाद और जिस तरीके से ये 3 साल का सफ़र पिछले वर्ष का चल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। और फर्रुखाबाद जनपद से जिस तरीके का ये प्रयास हुआ है डिबेट के जरिए से राजनीतिक डिबेट करके, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे जो हमारी जो समस्याएं हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे स्थानीय मुद्दे हो, चाहे प्रांतीय मुद्दे हो, जिस तरीके से उसमें लोग भाग लेते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो इसमें फर्रुखाबाद से जुड़े जनपद से लोग हैं या और गैर जनपद से जुड़े लोग हैं, उसमें भी एक जन जागरण का जो काम बिग बुलेटिन परिवार कर रहा है, तो मेरी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। बिग बुलेटिन हमारा एक परिवार है। हम अलग अलग पार्टी से जरूर हैं, लेकिन हम लोग वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। हम सब एक शहर के रहने वाले एक हैं और हमारे मतों में जरूर भिन्नता हो सकती है, लेकिन दिल से हम सब एक हैं। इसलिए इसी संदर्भ में हम लोग अक्सर बैठते हैं साथ में और विचार विमर्श करते हैं कि हम अपने उसको और कैसे सुधार सकते हैं और हमारा जिससे डिबेट भी अच्छे से चलती रहे और हमारे जो समाज में संदेश जाए कि राजनीतिक दलों में कोई मतभेद होता है तो उस संदेश को जो गलत जाता है उसको भी हम एक अच्छा देना चाहते हैं कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों से जरूर हैं, लेकिन हैं हम सब एक ही। सबसे पहले तो बिग बुलेटिन परिवार के सारे सदस्यों की तरफ से बिग बुलेटिन के हजारों दर्शकों को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। बिग बुलेटिन एक मीडिया का मंच ना होकर के एक सामाजिक मंच भी है, जहां सारे राजनीतिक दल एक दूसरे से प्लेटफॉर्म पे तो भिड़ते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म के बाद सारे एक साथ बैठ करके हम चर्चा करते हैं और सामरिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। विरोध दिखता है टीवी पर, लेकिन टीवी के बाहर हम सब ये दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक साथ बैठ करके एक साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि राजनीति में बिल्कुल ठीक है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो। मंच बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है और ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। ये एक बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि जानकारी में है कि कई लोग कॉपी करते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से बिग बुलेटिन से जुड़े हुए हैं, तो बिग बुलेटिन एक हम लोगों को नेशनल प्लेटफॉर्म दे रहा है। हम जो थोड़े बहुत प्रवक्ता हैं विभिन्न पार्टियों के, हम अपनी बात रखने के लिए जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा मंच है। और हम सब एक परिवार की तरह तो नहीं कह सकते, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक उनसे मुद्दों से जुड़े हैं, अच्छी बहस करते हैं, हेल्दी बहस है। एक छोटे शहर में इस तरह का डिबेट शो चलाना एक
बड़ा एक चैलेंजिंग वर्क था और इस चुनौती को स्वीकार करके हम लोगों ने सीमित साधनों से डिबेट्स को शुरू किया और विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकांश बड़े नेता हमारे इस डिबेट शो में जुड़े और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तीसरी साल है हम लोगों की और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तमाम से नए लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, लेकिन बहस का जो स्तर है, हमारे जो विषय रहते हैं बहस के, डिबेट के, उनके साथ हम लोगों ने कोई समझौता नहीं किया। एक छोटे से शहर में रह कर के सीमित साधनों से जिस तरह से ये डिबेट शो आगे बढ़ाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसमें तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, साथी हैं, प्रवक्ता हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से एक परिवार के रूप में हम सब लोग रहते हैं, समय समय पर हम लोग मिलते हैं। हम लोगों ने सम्मान कराया है अपने आई विटनेस के कार्यक्रमों में अपने पैनलिस्ट का। तो ये सिलसिला है और एक परिवार की तरह से जिस तरह के भाव होने चाहिए वो सब बिग बुलेटिन में दिखता है। हमने तमाम सी नई योजनाएं तय कर रखी हैं, आगे आने वाले दिनों में ये सब दिखेगा बिग बुलेटिन में। नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ बिग बुलेटिन आगे भी जारी रहेगा। नए तेवर और नए कलेवर के साथ में बिग बुलेटिन आगे दिखेगा। तेवर हम लोगों के पहले भी कमज़ोर नहीं रहे, राजनीतिक जो भी सूझबूझ है, राजनीतिक अनुभव है, वो सारा इस बुलेटिन में, इस डिबेट शो में दिखता है। और यही कारण है कि हम लोग लगातार इस सिलसिले को बनाए हुए हैं। तीसरी साल में हम लोग हैं और तमाम से लोग जो इस तरह के विचार विमर्श में, इस तरह की बहस में दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, वो सब हमारे नियमित दर्शक हैं, पाठक हैं और तमाम से लोग हमारे पैनल में शामिल होकर के अपने विचार रखते हैं। लोग दिखें और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर क्या राय है, उन्हें एक राय में उन पर विश्लेषण भी हो, केवल उससे खबर बना करके ना छोड़ दिया जाए। उस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नज़रिया क्या है, ये भी देखने वाली बात होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि रात में 10 बजे जब हम उस विषय पर, जो ज्वलंत मुद्दे पर बहस करें, तो बहस का जो स्वरूप निकल करके आए, बहस का जो निष्कर्ष निकल करके आए, उसे लोगों को देखना चाहिए। हम अपने सब्सक्राइबर्स से, हम अपने जो व्यूअर्स हैं, उनसे यही निवेदन करते हैं कि वो देखें डिबेट को और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि उन्हें ये बहस का, उन्हें एपिसोड किस तरह का लगा। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।